हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। और इस चैप्टर में ऑलरेडी मैं 2-3 लेक्चर्स कवर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई सर्विसेज क्या होती हैं, फिर बिज़नेस सर्विसेज क्या होती हैं, फिर बिज़नेस सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हमने देखा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि भाई बहुत सारी सर्विसेज हैं लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, टेलीकॉम, ये सब, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले ये बिज़नेस सर्विसेज पढ़ा, फिर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा। तो ये सारी कहानी हमारी कंप्लीट हो गई है, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंश्योरेंस सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज पूरा कंप्लीट है। अब हमने पढ़ना है कि भाई इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं। बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब इंश्योरेंस होता क्या है सिंपली देखो, इंश्योरेंस आप लोगों ने नाम ऑलरेडी सुना होगा, ऐसा कोई भी होगा जैसे इंश्योरेंस ना सुना हो। आप लोगों के घर में आप लोगों का इंश्योरेंस होता है, आपके मम्मी पापा ने आपका इंश्योरेंस कराया हुआ है। हो सकता है आपके घर का इंश्योरेंस हो रखा हो, आपके घर में जो भी व्हीकल है लाइक कार, बाइक, स्कूटी, सबका इंश्योरेंस होगा ही होगा। तो इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, देखो इंश्योरेंस का प्रोसेस समझने के लिए हम आगे थ्योरी पे पढ़े, इससे पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझा देती हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा, ठीक है। ये है, मान लो ये हो आप, राइट। अब आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना। ये है मिस्टर एक्स, ये कोई इंसान है मिस्टर एक्स, और इसके पास क्या है, इसके पास छोड़ो, इसको क्या है, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना है। क्योंकि देखो हमें पता है कि कोई भी चीज़ कभी भी ख़त्म हो सकती है, चाहे वो कोई और चीज़ हो या फिर हमारी लाइफ हो। अब आपका घर है, कभी भी कोई मतलब नेचुरल डिसास्टर आ गया, कुछ भी हो गया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, घर ढह गया। अभी जैसे हो ही रहा है, जगह जगह अर्थक्वेक आ रहा है, बाढ़ आ रही है, घर बह गया, हमारे गाड़ियाँ बह गई, ख़राब हो गई, आग लग गई कहीं। और इसी तरह हमारी लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, हम कब चल बसे, कल ही चल बसे, हमारा कोई भरोसा नहीं है। पर जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जैसे अगर हम मर जाते हैं या फिर हमारा कोई रिश्तेदार मर गया, हमारी फैमिली में से किसी की डेथ हो गई है, या फिर हमारी ये चीज़ें ख़राब हो गई लाइक घर हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब चीज़ें चोरी हो रही हो गई, तो इससे हमको कुछ लॉस होता है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आपकी बाइक कल को उठ जाए तो आपको लॉस होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अब उसका पैसा कहाँ से आए, उसका पैसा अगर आपको चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस सिंपली क्या होता है कि हमको क्या मिले, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिले किसी भी चीज़ का मतलब जिसका हमने इंश्योरेंस ले रखा है उसका फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिले। आपने वो ऐड देखा होगा, एक तो नहीं, काफ़ी सारे ऐड आते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस वाला, वो एक आंटी बैठी होती है और वो बोलती है, तस्वीर से बातें कर रही होती है, अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होता तो आज हमें ये दिन देखा नहीं पड़ता, इस तरीके की कुछ बात होती है। मतलब वो उसका हस्बैंड मर गया है, अब क्या है, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, वो उसका कमाता होगा, अब उसकी हस्बैंड मर गया, उसकी नौकरी खत्म, वो पैसे कहाँ से लाए, तो उसी के लिए कॉम्पनसेशन उसको चाहिए था। मतलब कुल मिलाकर के ऐसी स्टोरी है। ऐसा होता है इंश्योरेंस में कि अगर हमको किसी चीज़ का फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन चाहिए, अगर किसी चीज़ के जाने से हमको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और हमको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस लेता है, यानी कि जो मिस्टर एक्स है, इसे हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योर हो चुका है, ठीक है। इसका इंश्योरेंस हो गया, ये इंश्योर्ड है। और कोई लोग ऐसे भी तो होंगे जो इंश्योरेंस देते होंगे, ठीक है। दे कौन रहा है इंश्योरेंस, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंश्योरर। जो इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरर, और जो इंश्योरेंस लेता है वो इंश्योर्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और जिसे हम पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। अब इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, और ऐसी चीज़ का जिसके जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, सिंपल। ऐसा नहीं है आप किसी भी XYZ चीज़ का करा लो, नहीं, जिसके जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसका ही आप इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो इंश्योरर बंदा है, इंश्योर्ड है बंदा मिस्टर एक्स, मान लो इसकी बाइक चोरी हो गई है, ठीक है। जिसकी हो गई बाइक चोरी, इंश्योरर के पास या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि मेरी ना बाइक चोरी हो गई है, मान लो 4 लाख रुपए की थी, मुझे
कॉम्पनसेशन चाहिए। तो क्या ये EMI उठ कर के 4 लाख रुपए दे देंगे? ऐसे तो ये इंश्योरर कहाँ से पैसे ला रहा है? ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है कहाँ से पैसे लेकर के आ रही है? कहीं से तो पैसे लाएंगे ना, तभी तो देंगे। अपनी जेब से तो पैसे देंगे नहीं। मुफ्त में पैसे तो कोई किसी को नहीं देता ना कि तुम्हारी बाइक चोरी हो गई है, चलाओ मैं तुम्हें दान कर दूँ, नहीं करते ऐसे। तो ये क्या करेंगे बदले में, जब ये इसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में ना ये इंश्योर्ड से भी कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ये मांगते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? मतलब कुल मिलाकर के ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये इसको बोलेंगे कि आप क्या करो, हर महीने या फिर हर एक रेगुलर इंटरवल पर, जैसे हर महीना हो गया, हर 15 दिन हो गए, हर साल हो गया, या फिर हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट भरो, कुछ थोड़ा कम अमाउंट दो, जैसे 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये। तो वो ऐसे सबसे लेते हैं। इसकी तरह 50 करोड़ लोग होंगे, इस मिस्टर एक्स की तरह 50 करोड़ होंगे, उन सबके पास व्हीकल है, तो उन सबसे ये प्रीमियम लेते हैं। यानी कि इंश्योरेंस के पास क्या है, मोटी रकम इकट्ठा हो गई है। इस तरीके से अगर फिर किसी का लॉस होता है, उसकी बाइक चोरी हो गई, जल गई, खो गई, बह गई बाढ़ में, तो फिर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देगी। तो प्रोसेस समझ आ गया कि इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या होता है, क्यों हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। ये जो टर्म्स है ना जो मैंने बताया, इंश्योर्ड, इंश्योरर, प्रीमियम, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, अग्रीमेंट, ये सब मैं आगे समझाऊंगी, पर ये यही टर्म्स आपको यूज़ करने हैं इस पूरे टॉपिक में। इंश्योरेंस से रिलेटेड है, बहुत ईजी है, पर आपको समझने की ज़रूरत होगी तो आपको और ईजी लगेगी। ठीक है, अब हम एक एक करके आगे सारी चीज़ें समझते हैं। देखो बेसिकली इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस की आपकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो इंश्योरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने बताया था ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच वन पार्टी, कौन सी पार्टी, इंश्योरर, मतलब आपका इंश्योरेंस कंपनी। देखो ऐसे याद रखो, इंश्योरर और इंश्योर्ड में अगर कंफ्यूज हो जाए, जैसे मैं टीच कर रही हूँ, टीचर, कोई सिंग करता है तो सिंगर, तो कोई इंश्योरेंस कर रहा है तो इंश्योरर। इंश्योरर कौन हो गए, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक, तो इंश्योरर है वो क्या करता है, इन विच वन पार्टी यानी कि इंश्योरर एग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम मैंने बताया ना, मंथली या फिर कैसे भी रेगुलर इंटरवल्स पे जो इंस्टॉलमेंट देनी है, उनके रिटर्न में प्रीमियम आप दे, मतलब मैं इंश्योर्ड हूँ, मेरी बाइक का इंश्योरेंस है, मैं इंश्योर्ड हूँ, मैं प्रीमियम दे रही हूँ, उसके बदले में आप इंश्योरर हो, आप क्या करोगे, मुझे कंसिडरेशन टू पे एन अग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योर्ड को क्या करेगा, इंश्योरर, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इस इंश्योर्ड को क्या करेगा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी प्रोवाइड करेगा, जितना भी सम ऑफ मनी है, इन रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम, जो कि ये इंश्योरर है, इंश्योर्ड जो है वो प्रीमियम देगा, इंश्योर्ड क्या करे, इंश्योरर क्या करेगा, आपको अग्रीड सम ऑफ मनी देगा। ठीक है, टू मेक गुड फॉर अ लॉस, डैमेज और इंजरी, अगर आपका जो भी चीज़ है जिसका भी इंश्योरेंस है उसको कोई इंजरी हो गया, कोई डैमेज हो गया, आपका लॉस हो गया, उसके बदले में। ठीक है, टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। तो कुल मिला के अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर देखो इसकी बाइक के साथ, इसकी क्या है, यहाँ पे ये बाइक है, अब इसकी बाइक क्या हो गई, चोरी, इसकी बाइक हो गई चोरी। अब इसकी बाइक के साथ क्या हो गया, कोई मिसहैप हो गई, कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया, ठीक है, मिस हैपनिंग हो गई। अब ये क्या करेगा, ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये कहेगा भाई साहब मैं तो आपको क्या करता था, प्रीमियम भी देता था, मैंने बाइक का जो इंश्योरेंस ले रखा था उसका मैंने प्रीमियम दिया है, अब इस प्रीमियम के बदले मुझे क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये जो इंश्योरर है ना, ये इस इंश्योर्ड को क्या करेगा, आपका कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देगा। और ये जो कॉम्पनसेशन है किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपकी बाइक कितनी पुरानी है, कितने साल और चल सकती है, और किस कंपनी की है, इसकी वैल्यू कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि 5 लाख की बाइक है आपके पास, आप ले रहे हो 10 लाख रुपए, नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर के इतना सा प्रोसेस याद रखना है। इंश्योरर क्या करता है, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड क्या करेगा, बदले में प्रीमियम पे करता रहेगा, राइट। और इसकी क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। देखो सिंपली ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है, इन विच वन पार्टी अग्रीज टू पे अनदर पार्टी एंड अग्रीड सम ऑफ मनी। ऑलरेडी हमने तय कर लिया है, दोनों पार्टीज तय कर लेती हैं, इंश्योर्ड भी इंश्योरर भी, कि कितना सम ऑफ मनी आपको एंड में देना अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो। व्हेन समथिंग ऑफ वर्थ, वर्थ मतलब अगर किसी की वैल्यू है, इस मतलब बाइक की अगर आपको वैल्यू है, समथिंग ऑफ वर्थ इन विच द इंश्योर्ड हैज़ ए पेक्यूनरी स्टेक। पेक्यूनरी स्टेक का मतलब क्या होता है,
पेक्यूनरी स्टेक मतलब आप कह सकते हो जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज इन अगर आपका उसमें पैसा लगा हुआ है, उसके जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, ऐसी चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। पेक्यूनरी स्टेक इज़ लॉस्ट, डैमेज्ड और इंजर्ड, या तो वो ख़राब हो गई है, इंजर्ड हो गई है, डैमेज हो गई है, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर द प्रीमियम पेड, हम प्रीमियम पे करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे बाय द इंश्योर, द इंश्योरर अग्रीज टू अज्यूम द रिस्क ऑफ द अनफोर्सीन कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी क्या होता है? कोई मिस हैपनिंग। तो अनफोर्सीन मतलब जिसे हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा ही होगा, कोई अचानक से कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसके बदले में अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड अप द अग्रीमेंट अप टू द अग्रीड अपॉन अमाउंट, यानी कि जो भी ऑलरेडी अमाउंट एग्री किया हुआ है आप लोगों ने कि अच्छा इतना अमाउंट देना है, तो वो आपको कॉम्पनसेट कर देगा। तो पूरा प्रोसेस समझ आ गया। एक और डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इट्स अ सोशल डिवाइस। ये क्या है? एक सोशल डिवाइस है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देता है फॉर इफेक्ट्स बाय मिसफॉर्च्यून, जो मिसफॉर्च्यून से कुछ भी चीज़ें हो जाती है, फिर मिस हैपनिंग हो जाती है। द पेमेंट बीइंग मेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट कहाँ से करती है इंश्योरेंस कंपनी? मैंने बताया था ना, इकलौती मैं नहीं हूँ इंश्योरेंस लेने वाली, मेरे जैसे 50 करोड़ लोग हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा हो रहा है। अब किसी 50 करोड़ लोगों से पैसा इकट्ठा किया और बाई चांस 1 करोड़ को देना भी पड़ गया पैसा, तो उनका कोई घाटा तो नहीं हो रहा है, राइट। तो वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो उनको सब प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा इंश्योरेंस का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी जो भी अभी तक मैंने समझाई, राइट। ये हो गया आपका इंश्योरेंस। अब बात आती है कुछ टर्म्स हैं दैट आर रिलेटेड टू इंश्योरेंस और जो आपको समझने चाहिए और समझने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मैंने बता दिया, यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है। वन हु इज़ एक्सपोज्ड टू सर्टेन रिस्क, जिसको कोई रिस्क है, भाई मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, मेरे बच्चे को मान लो उसकी तबीयत ख़राब है, लेटेस्ट सपोज उसको कोई भी XYZ बीमारी है, तो उसका इंश्योरेंस ले लिया आपने, कल को अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो क्या है? वन हु इज़ एक्सपोज्ड टू सर्टेन रिस्क एंड गेट कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, उसको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। इंश्योरर कौन होता है? जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वन हु एग्रीज टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, जो कि एग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है हम कॉम्पनसेट कर देंगे आपका लॉस जो भी हुआ है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली मतलब दोनों ने जो एग्रीमेंट किया हुआ है ना, ये कि आप हमको प्रीमियम दो, मतलब हर रेगुलर इंटरवल पे हम आपको क्या करेंगे? कॉम्पनसेशन दे देंगे जब भी आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी, खो जाएगी, मर जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, राइट। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखे होते हैं। फिर आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? अन अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड ही पे करता है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस ले रखा है वो पे करेगा टू द इंश्योरर टू गेट कॉम्पनसेशन लेने के लिए। अगर आप प्रीमियम पे नहीं करोगे, भाई आपने पैसा ही नहीं पे किया, तो वो कहाँ से आपको पैसा देगा? वो अपनी जेब से तो पैसा देने चला, रिश्तेदार तो है नहीं आपका वो, तो क्या करेगा? वो आपसे प्रीमियम लेगा, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लॉस इट कैन बी पेड मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, और सिंगल पे मतलब आपने एक बार में एक लंप सम अमाउंट दे दिया, वो भी हो सकता है। मतलब हर बार का चक्कर ही नहीं रखना है कि इतना टाइम बाद देना है, आप भूल सकते हो ना, इसीलिए। तो प्रीमियम कैसे भी पे किया जा सकता है, वो सब एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है। आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे कैसे पे करना चाहते हो। फिर आता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, काइंड ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी, यानी कि उस पॉलिसी में किस किस तरह के लॉसेस कवर्ड हैं। अब मान लो कोई एक पॉलिसी है जिसमें आपकी बाइक का इंश्योरेंस है, पर उसमें ये कवर्ड नहीं है कि अगर आपकी बाइक बाढ़ में बह गई या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर से ख़त्म हो गई तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये उसमें कवर नहीं है। तो अगर आपकी बाइक चोरी होती है, मतलब खो जाती है या फिर तोड़ फोड़ हो जाती है एक्सीडेंट में, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये जो इवेंट है ना, कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर से ख़त्म होना, लाइक
अर्थक्वेक आ गया या फिर आग में जल गई या फिर आपका बाढ़ में बह गई, इनसे आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो सारे लॉसेस किस किस तरीके के लॉसेस कवर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, वो मेंशन होता है, ठीक है। और क्या है लास्ट आपका सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड मतलब जो लास्ट में आपको पैसा मिल रहा है। सम अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब जो उसने आपको अश्योरेंस दिया है कि हम आपको इतना पैसा देंगे। सम मतलब पूरा इकट्ठा। तो लास्ट में जो कॉम्पनसेशन मिलता है, अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, कितने अमाउंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, वो कहलाता है सम अश्योर्ड। तो ये सारे ही टर्म्स आपको याद रखना है। एक बार और फिर से सब पढ़ लेना, वीडियो रिवाइंड करके आपको समझ आ जाएंगे, ईजी है। इंश्योर्ड, इंश्योरेंस, आपका प्रीमियम, आपका हैपनिंग ऑफ द इवेंट, सम अश्योर्ड और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी। और भी चीज़ें होंगी वो मैं आगे आगे समझाते चलूँगी। ये हो गया। अब बात आती है इंश्योरेंस के फंक्शंस की, भाई ये क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले तो देखो सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, निश्चिंतता प्रोवाइड करता है। कैसे? इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरेंस टेंड्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क, ये रिस्क का लेवल रिड्यूस कर देता है। मान लो आपको रिस्क है, आपको आपकी लाइफ का रिस्क ही है, आपको नहीं पता भाई कब मर जाओ, हम कब मर जाएं, ठीक है, तो हम इसीलिए अपनी लाइफ का इंश्योरेंस ले लेते हैं। पर ये उसका रिस्क रिड्यूस कर देता है। मतलब जैसे हमारे जो पापा लोग होते हैं, उन यूजुअली हमारे घर में पापा लोग ही कमाते हैं, तो उनके बाद क्या है, हम लोग उन पर डिपेंडेंट है, तो हमको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसीलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखते हैं, तो उससे रिड्यूस हो जाता है रिस्क। तो ये क्या करती है, रिड्यूस करती है द लेवल ऑफ रिस्क एंड इंश्योर्ड रिसीव्स द पेमेंट फॉर लॉस, और फिर लॉस का पेमेंट मिल जाता है। द इंश्योरर चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। तो क्या होता है, ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सर्टेनिटी मतलब निश्चिंतता कि भाई आपको कोई वो नहीं होगा, मतलब आपका रिस्क कम हो गया है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ये जो सर्टेनिटी है, ठीक है, ये अश्योरेंस जो वो दे रहे हैं हमको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ये जो अश्योरेंस दे रहे हैं वो हमको, इसके बदले में वो क्या मांगते हैं, हमसे प्रीमियम मांगते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम लेते हैं, वो हमको अश्योरेंस देते हैं, हमको सर्टेनिटी देते हैं कि ठीक है आपको लॉस नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लॉस, फाइनेंशियल लॉस, और रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। सर्टेनिटी पहला हो गया। दूसरा आपका क्या आता है, प्रोटेक्शन। अभी भाई प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। जो भी प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि सच एस लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बाइक चोरी हो गई, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक में आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस कांट प्रिवेंट अ रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क को रोक नहीं सकता। आपने इंश्योरेंस ले लिया तो ऐसा नहीं आपकी बाइक चोरी नहीं होगी, कि ख़राब नहीं होगी, कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसे ही चलाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है, रोकता नहीं है, पर इसका रिस्क रिड्यूस कर देता है इवन फ्रॉम हैपनिंग, बट इट कैन कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट। कुल मिला के रिस्क को रोकता नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं, भाई ना चोरी होगी ना आग लगी, ऐसा नहीं है, होगा तो सब कुछ, पर उससे जो लॉस होगा उसका आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, एक प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, राइट। तो प्रोटेक्शन और सर्टेनिटी दोनों समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या है, देखो इसे मैं पहले समझा देती हूँ अच्छे से। रिस्क शेयरिंग होता क्या है, जैसे मान लो ये है हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इससे जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो एक ही बंदा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। देखो इतने सारे लोग हैं, और ये तो मैंने सिर्फ आपका पीपीटी पे इतने ही आ सकते हैं, वरना अनगिनत लोग होते हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। यानी कि इन सब को, ये जो सब लोग हैं, इन सबको क्या है, सेम तरह का रिस्क है, सेम तरीके का डर है कि हमारी ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। अगर इन सब ने घरों का इंश्योरेंस ले रखा है अपने अपने, तो इनको ये रिस्क है कि हमारे घर में चोरी हो सकती है, हमारा घर जल सकता है, हमारे घर अर्थक्वेक में ढह जाएगा, तो इन्होंने उसका वो ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। मतलब सेम रिस्क है इनके पास, ठीक है, सेम रिस्क है। अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठा हो रहा है। अब क्या होगा, इनमें से अगर बाई चांस ये कितने हैं, 6 हैं, इन 6 में से अगर 3 का भी ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी पैसा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि उसके पास पैसा आया है प्रीमियम के रूप में, समझ रहे हो। तो रिस्क शेयरिंग क्या है, ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द लॉस शेयर इट। जो लोग ऐसे हैं जो कि जिनको डर है कि हमारी इस चीज़ से रिस्क है, हमारी बाइक को चोरी होने का रिस्क है, हमारी बाइक को ख़राब होने का रिस्क है,
हमें मरने का रिस्क है, तो वो लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग आपस में नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कर देते हैं। एवरी इंश्योर्ड मेंबर पेज अ प्रीमियम टू एक्वायर द शेयर। अगर आपको शेयर चाहिए अपना, तो आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, फालतू में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। ये था रिस्क शेयरिंग, अब है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? द असेट्स एक्यूमुलेटेड बाय द इंश्योरर as a result of premium payments made by the insurer invested in a variety of income generating schemes। ठीक है, यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ है, ठीक है। अब देखो इतने सारे जो लोग हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे 6 लोग हैं मान लो, ठीक है। अब ये जितना भी पैसा पे कर रहे हैं, मतलब पैसा है ना, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये से अपने जेब में नहीं रखेगी, ये क्या करेगी, ये और जगह पर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करने से ही पैसा, इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है, जेब में रखने से पैसा नहीं बनता ना, पैसा और कहीं इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। तो ये और जगह पर जहाँ पर बहुत सारा पैसा जनरेट हो सकता है, वहाँ पर ये पैसा लगाती है, जिससे कि अगर और भी ज़्यादा कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़े तो हम रेडी हो, हमारे पास पैसा हो। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी भी तो कहीं से कमाएगी ना। अब ये ऐसा तो है नहीं समाज सेवा कर रही है, आपने जितना पैसा दिया इसको उतना ही पैसा है आपको वापस दे देगी, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी तो अपना कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे, कंपनी है, राइट। तो ये क्या करती है, जगह जगह पर पैसा लगाती है, अपना भी प्रॉफिट अर्न होता है और लोगों को अगर कॉम्पनसेशन देना होता है तो वो भी दे देती है। तो ये सारे काम होते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, जिसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करती है। तो क्या क्या चीज़ें 4 हमने पढ़े यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा फंक्शंस में, सबसे पहला हमारा कौन सा था, आपका सर्टेनिटी, ठीक है, यानी कि हमको क्या होता है, सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। और हमने क्या पढ़ा, आपका प्रोटेक्शन, ये हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं रिस्क से। रिस्क को होने से नहीं रोक सकते, पर ये क्या करेंगे, उसके बदले हमको कॉम्पनसेट कर देंगे। फिर आपका क्या आता है नेक्स्ट, आपका रिस्क शेयरिंग। जितने भी लोग जिनको सेम तरीका का रिस्क है वो रिस्क शेयर करते हैं। और आपका नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन। जितना भी कैपिटल यानी कि जितना भी पैसा कुल मिला के इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है, वो उसको अपनी जेब में नहीं रखती, उसको एक्यूमुलेट करके ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करती है जहाँ से और पैसा बने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फंक्शंस पता चल गए, और जो मैंने चीज़ें बताई थी वो सब समझ आ गई। अब इसके बाद टर्म्स भी आपको समझ आ गए होंगे, क्या क्या मैंने टर्म समझाए थे। अब बात आती है इंश्योरेंस के टाइप्स की। भाई टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, देखो अगर आप अपनी बुक में या फिर कहीं भी देखोगे इंटरनेट पर, तो आपको बहुत सारा के, क्या बोल रही हो, बहुत तरह के इंश्योरेंस मिल जाएंगे, यानी कि अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस मिले होंगे, देख लेना, अभी भी देखोगे मिल जाएंगे, ठीक है। पर जो सही क्लासिफिकेशन है वो मैं बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और कोई गलत बता रहा है, पर सही क्लासिफिकेशन यही है। इंश्योरेंस का देखो सही क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिर्फ 2 तरीके का इंश्योरेंस होता है। कैसा, एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, राइट, और दूसरा हमारा हो जाता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अभी जो लाइफ इंश्योरेंस है, नाम से समझ आ रहा है ऑब्वियसली इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस होता है, मतलब हमारी जो लाइव्स हैं उनका इंश्योरेंस होता है, उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल में क्या आ जाता है, आपने जो भी एक्स्ट्रा टाइप्स पढ़े हैं ना वो सब जनरल में आ जाते हैं, जैसे कि आपका फायर इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और आपका मरीन इंश्योरेंस, और आपका क्या हो सकता है, हाउस इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, ठीक है, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, आपका बहुत सारी तरह का इंश्योरेंस होता है, मुझे याद, हाँ, मोटर इंश्योरेंस, जिसे हम व्हीकल इंश्योरेंस नाम से जानते हैं, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि लाइफ, हमारी लाइफ, उसके अलावा जितना भी सारा इंश्योरेंस है, जितनी भी चीज़ों का इंश्योरेंस है, वो सब के सब जनरल इंश्योरेंस में आएंगे, ये याद रखना है। तो 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, लाइफ और जनरल। लाइफ में सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस, जनरल में सारी चीज़ों का इंश्योरेंस, सब का इंश्योरेंस आ जाएगा, फायर, हेल्थ, थेफ्ट, मरीन, हाउस, ट्रैवल, मोटर, लाइक एवरीथिंग, जो भी एक्स्ट्रा आपने और सुना हो उस सब का भी इंश्योरेंस जनरल में आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, लाइफ और जनरल अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती हैं, ठीक है। और उसके आगे की गाने हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर इससे पहले हाँ देखो, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ, मैं करवा नहीं रही हूँ,
ये सिर्फ मैं आपको नाम बता देती हूँ। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और आगे कहीं भी किसी जगह पर 8 प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स, 9 प्रिंसिपल्स मिले वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ 7 ही प्रिंसिपल्स है, 7 से ना कम है, 7 से ना ज़्यादा है, राइट। सबसे पहला क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज और मिटिगेशन। ये 7 है। क्या क्या है? एक बार दोबारा से बोलो। अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज और मिटिगेशन। तो ये सारे क्या है? प्रिंसिपल्स होते हैं। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? फंक्शंस हमने पढ़ लिए, सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन और आपका रिस्क शेयरिंग का कैपिटल फॉर्मेशन। और हमने क्या पढ़ा? ये सारे टर्म्स पढ़ लिए। ये सारा हमने इंश्योरेंस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली। ये मैंने आपको कहानी समझा दी थी कि होता क्या है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। और ये जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं ये वाले, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे सारी चीज़ें डिटेल में। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.